स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम तुलसीदास का जीवन परिचय और उनके विषय में जानेंगे कि तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी थी। आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। एटा भी उत्तर प्रदेश में ही है और बांदा भी उत्तर प्रदेश में है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था और तुलसीदास का बचपन का नाम रामबोला भी था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। मतलब वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों मतलब पहले शुरू में ही वो अपने माता पिता से अलग हो गए। बिछोह माने अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे, कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग और उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस उत्तर भारत के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया था। मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी 1623 में काशी में। आगे है तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। वैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना कौन सी भाषा में की, तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, ब्रज भाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तथा बीचों बीच में दोहे, सोटे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये नोट करने वाली बातें हैं सारी कि तुलसीदास का बचपन का नाम था रामबोला और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनका जन्म हुआ था जैसे 1532 में और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके बचपन का नाम रामबोला भी था। इस तरह से इस चैप्टर को याद किया जा सकता है।